बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाले नाश्ता की रेसिपी लेकर आई है। और बनाना इसको इतना आसान कि बच्चे भी बना लें, और खाने में इतने मज़े के कि बच्चे बड़े बूढ़े सब इसको पसंद करेंगे और मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कौन सा नाश्ता है। तो आज मैं आप लोगों को कोरियन स्टाइल एग फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी बताऊंगी। इतने मज़े के बनते हैं कि आप कहेंगे कि ये तो ज़रूर नाश्ते में होने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपने ब्रेड ले लेनी है, जितनी आपको ब्रेड की ज़रूरत है। चाहे आप 2 टोस्ट बनाना चाहते हैं, 4 टोस्ट बनाना चाहते हैं, तो आपने उस हिसाब से ब्रेड ले लेनी है। तो इसके बाद आपने इस ब्रेड को रोस्ट करना है। तो इसके लिए चूल्हे पर आप एक फ्राई पैन रखें और उसको ऑयल से ग्रीस कर लें, या घी से या बटर से, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप ग्रीस कर लें। और एक एक पीस डबल रोटी का जो है दोनों साइड से टोस्ट कर लें, और बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना बल्कि हमने हल्का सा टोस्ट करना है। तो इसके बाद इसी फ्राई पैन में, ये चूँकि फ्राई पैन गर्म होगा, आपने 2 खाने के चम्मच ऑयल डालना है, या यहाँ पर भी आप बटर डाल सकते हैं, जो आपके पास है वो डाल लें। और एक मीडियम साइज़ का स्लाइस किया हुआ आपने प्याज डालना है, और प्याज को आपने इतना सौते करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके बाद आपने 2 जवे लहसुन जो हैं वो चॉप करके इसके अंदर डाल देने हैं, और इसको भी इतना फ्राई करना है कि लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। इसके बाद आपने 2 सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई डालनी है, इसको भी हल्का सा फ्राई करें। और फ्राई करने के बाद अब यहाँ पर आपने 125 ग्राम जूलियन कट बोनलेस चिकन डाल देना है। इसको चाहे आप लंबी स्ट्रिप्स में काट लें या कि टुकड़े काट लें, और इसको इतना आपने फ्राई करना है कि इसका पिंक कलर ख़त्म हो जाए और ये वाइट हो जाए। इसके बाद आपने इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालना है, और ½ टीस्पून आपने कुटी लाल मिर्च डालनी है, और इसके बाद 1/4 टीस्पून आपने सफ़ेद मिर्च डालनी है, और फिर आपने 1 टीस्पून चिकन पाउडर डालना है, और ½ टीस्पून ऑरिगेनो डालना है। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। 1-2 मिनट के लिए आप इसको हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करें। और फ्राई करने के बाद आपने आधा कप इसमें गाजरें डाल देनी है, जो कि मैंने कद्दूकश की हुई हैं, और इसके साथ ही आपने आधा कप शिमला मिर्च डाल देनी है। इन सारी चीज़ों को भी दोबारा आपने 1-2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, ताकि इनका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। और इसके बाद आपने ½ कप इसमें चीज़ डाल देनी है। मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ, और आपके पास जो भी चीज़ है आप डाल सकते हैं, और इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ जो है ये हम बाइंडिंग का काम करेगी। और यहाँ पर चीज़ डालने के बाद भी आपने फिर 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है, और सारी चीज़ जो है सब्जियों के साथ लिपट जाएगी और बाइंड कर देगी। और यहाँ पर हमारी फिलिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है। अब हमने इसको चूल्हा बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। दूसरी तरफ आपने एक बाउल लेना है, और उसके अंदर 2 अंडे आपने तोड़ लेने हैं, और इसमें हल्का सा नमक और हल्की सी काली मिर्च जो है वो डाल लेनी है। अच्छी तरह से आपने अंडों को मिक्स करना है, और इतना मिक्स करना है कि ये अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाएं। और जब ये फ्लफ़ी हो जाएंगे तो इधर हमारी जो फिलिंग है वो भी ठंडी हो गई है। उसमें हमने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेकर उसके बीज निकाल कर चॉप करके वो डाल देना है। और इसके बाद थोड़ी सी 2 चम्मच आप इसमें मेयोनीज़ डाल दें, और इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट जो है वो मेयोनीज़ का आएगा। और ये ठंडे में ही आपने डालनी है। और इसके साथ ही आप 2 खाने के चम्मच जो है वो केचप डाल दें, क्योंकि केचप जो है वो बच्चों की फेवरेट होती है और मेरी भी फेवरेट है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। और अब हमने जो स्लाइसिस फ्राई करके रखे हुए हैं उसके ऊपर आपने पिज़्ज़ा सॉस लगा लेनी है, और पूरे स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह से लगानी है। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फिर इसके बाद हमने जो फिलिंग बनाई है आपने वो भर भर कर इसके ऊपर लगा देनी है, लेकिन इतना भी नहीं भरना कि बाहर ही निकल आए। और दूसरा पीस आपने उठाकर ऊपर प्रेस कर देना है, और यकीन करें कि ये इतना बाइंडिंग का काम करेगा कि फ़ौरन से प्रेस हो जाएगा। और इसी तरह से हमने दूसरा जो स्लाइस है सैंडविच जो है वो भी बना लेना है। और दोनों सैंडविच यहाँ पर हमारे बन गए। अब हमने इनको शेप देनी है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको ट्रायंगल दे रही हूँ। तो ट्रायंगल काटने के बाद अब हमने जो अंडे का बैटर बनाया हुआ है
उसमें आपने इसको डिप करना है और फुली डिप करना है, हर साइड से इसके ऊपर अंडा लग जाना चाहिए। तो अब हमने इसको फ्राई करना है, इसके लिए चूल्हे पर चलते हैं। यहाँ पर आपने काफ़ी सारा ऑयल डाल लेना है और मीडियम आंच पर इसे गर्म कर लेना है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो अब हमने 1 बाय 1 करके अपने सैंडविच जो है इसके अंदर डाल देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हम जितने आपके फ्राई पैन में सैंडविच आएंगे उतने आपने डाल देने हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इनको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगेगा, बल्कि कुछ ही टाइम लगेगा। अंडा है, जल्दी से ये जो है वो फ्राई हो जाएगा। तो इस दौरान अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आप लोगों से नाराज़ हूँ, आप बेल बटन को नहीं दबाते, सिर्फ 2% लोगों ने मेरे बेल बटन को दबाया हुआ है, जिसकी वजह से मेरी हर वीडियो आप तक नहीं पहुँचती। तो प्लीज़ बेल बटन को ज़रूर दबा लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, क्योंकि जिसका कमेंट बहुत अच्छा होता है उसे मैं पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। तो यहाँ पर देखें हमारे सैंडविच जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड से फ्राई हो गए हैं और अब हमने इनको टर्न कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर आया। आपने इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, इतना ही कलर जो है वो रखना है। और ये रेसिपी मेरी दोस्त ने आना है तो मैं उसके लिए बना रही थी, तो मैंने कहा चले मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए भी इसे शूट कर लेती हूँ। तो अब हम इस साइड से भी इसको हल्का ब्राउन कर लेंगे। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं और इसी तरह हम दूसरे सैंडविच भी बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे सैंडविच बना लिए। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फाबिया ये लाई रब्बी कुमत का ज़िबन, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो मेरी इस रेसिपी को रीपोस्ट भी कर दें। और जिन लोगों ने पहले से रीपोस्ट किया उनके लिए बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।